हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सभी लोग सीटेट का जो पैडागाजी है तो हम आज देखेंगे जीन पियाजे के ऊपर। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में से कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो आज हम उनकी थ्योरी को पूरी तरह से विस्तृत पढ़ेंगे और समझेंगे कि जीन पियाजे ने क्या क्या दिया है, ताकि फिर आगे मुझे जो प्रश्न बनेगा सीटेट का, तो इससे जो प्रश्न बनता है तो आपको कहीं भी देखने में या करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जीन पियाजे के बारे में पूरी तरह से विस्तृत पढ़िए और समझिए, फिर प्रश्न को करिए। देखिए, आपकी गलती कहीं नहीं हो सकती है। तो हम लोग सीटेट का लिए, अब सीटेट 20 तारीख को 20 अगस्त को पेपर है, सभी लोगों को पता है, तो ज़्यादा समय नहीं है। तो जो भी पढ़ेंगे फैक्ट पढ़ेंगे और फिर किस तरह से प्रश्न बनेंगे मैं उसको भी आप लोगों को बताऊंगा और ले करके आऊँगा। और मैं इसमें अभी आप लोगों को पूरे जीन पियाजे जी के बारे में पूरी तरह से बताना चाहता हूँ विस्तृत कि क्या क्या इन्होंने दिया है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जो भी मैं बता रहा हूं जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग उसको नोट डाउन भी करते रहिए। सिर्फ एक बार अगर आप देख करके चले जाएंगे पेपर देने तो आपका पेपर जीन पियाजे से कहीं भी गलत नहीं हो सकता है। तो हम चलते हैं और देखते हैं जीन पियाजे। हम देखते हैं जीन पियाजे के विषय में। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, तो पहले हम जीन पियाजे के विषय में जानेंगे कि जीन पियाजे जो हैं ये कहाँ के हैं। जीन पियाजे जी कहाँ के हैं, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। तो जीन पियाजे के विषय में एक प्रश्न ये बन सकता है कि जीन पियाजे कहाँ के हैं, तो आप स्विट्जरलैंड लगा सकते हैं। जीन पियाजे कहाँ के? स्विट्जरलैंड के हैं। और इनका जन्म जब कब हुआ था? 1886 में। किनका? जीन पियाजे जी का जन्म 1886 में हुआ था। और हम बताएंगे कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया। जो जीन पियाजे ने प्रयोग किया है वह अपने बच्चे पर प्रयोग किया है। किस पर? अपने बच्चे पर प्रयोग किया है। किसने? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे के 4 पुत्र थे, उन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग पूरा कर डाला है। और देखेंगे इसमें इनकी पुस्तक है, उनकी पुस्तक भी जीन पियाजे जी की एक पुस्तक है, उसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड एजुकेशन। क्या है? कि द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड एजुकेशन। ये इन्होंने पुस्तक कब लिखी थी? 1923 में इन्होंने पुस्तक को अपना बनाया था, लिखा था। कब लिखा था? 1923 में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे जी के पुस्तक का नाम क्या है, तो आप बताएंगे द लैंग्वेज ऑफ थॉट द चाइल्ड एजुकेशन। तो आप बता सकते हैं। और इन्होंने पुस्तक कब किया था, संपादित किया था, कब लिखा था? तो 1923 में किया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक समझा है, जीवन पर्यंत तक चलता है, इसको बताया है। किसने बताया? जीन पियाजे जी ने। तो जीन पियाजे ने कब तक बताया है? कि जब व्यक्ति पैदा होता है अर्थात गर्भावस्था में ही रहता है, तभी से लेकर के मृत्यु तक जीन पियाजे ने उस पर क्या किया है? शैशवावस्था से प्रारंभ होकर अर्थात गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलने वाली ये विधि है संज्ञानात्मक विकास की। तो हम और आगे इसमें देखते हैं, कहा जा रहा है कि जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? जीन पियाजे ने बच्चों पर प्रयोग किया। और क्या किया? इन्होंने अवस्था का सिद्धांत भी किया है, अर्थात बताया है। अवस्था का सिद्धांत अपने बच्चों की अवस्थाओं पर, बच्चा छोटा है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, तो उन्होंने सारी अवस्थाओं पर, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन्होंने प्रौढ़ावस्था, सारी अवस्थाओं पर भी इन्होंने चर्चा किया है। और अपने बच्चों पर ही प्रयोग करके इन्होंने सारी अवस्थाओं को लिखित रूप में दिया है। और देखेंगे इन्होंने क्या किया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत
किसने दिया? आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बता सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास किसने दिया? जीन पियाजे जी ने दिया है। और संज्ञानात्मक पक्ष का भी अध्ययन किसने किया? संज्ञानात्मक मतलब जो जानकारी है बच्चे को जो डेवलप करता है, जो विकास बढ़ता है, वो किस पर होता है? पक्ष होता है। अर्थात किस पे? कि इस समय बच्चा ये सीख सकता है, इस समय के बाद ये सीख सकता है, इस समय के बाद ये सीख सकता है। तो ये हमारे एक पक्ष होते हैं। और हम फिर इसके आगे देखते हैं इन्होंने और क्या दिया है कि संवेदी गामक अवस्था विकास को कितने भागों में बांटा? जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में इसको 4 भागों में विभाजित किया। कितने? 4 भागों में विभाजित किया। क्या विभाजित किया? पहला उन्होंने किया है कि संवेदी गामक अवस्था। क्या किया है कि संवेदी गामक अवस्था बताया है। कब से इसकी अवस्था क्या होती है? 0 से 2 वर्ष होती है संवेदी गामक अवस्था। फिर इन्होंने बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या बताया है? दूसरा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब होती है? 0 से 2 होती है। क्या? शैशवावस्था होती है। संवेदी गामक अवस्था होती है 0 से 2। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। फिर उन्होंने बताया है दूसरा ये बताया। फिर तीसरा बताया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बच्चा मूर्त रूप से कैसे चिंतन करता है, क्या करता है, उसमें कैसे सीखता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के विषय में बताया। और चौथा इन्होंने बताया कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इन्होंने इसमें पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये चारों पूछा जा सकता है, इसमें से आपको दे देगा 3 इसमें से उठा के दे देगा, 1 कहीं दूसरी जगह से दे देगा कि संवेदी गामक अवस्था इनमें से निम्न में से कौन सा एक नहीं है। तो जब आपको ये 4 रटा रहेगा, 4 आपको याद रहेगा, तभी तो आप 4 में से छाट सकते हैं, तभी तो आप उससे निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जब आपको ये नहीं पता चल रहेगा तो फिर आप कैसे उसको छाट करके अलग कर सकते हैं? तो बस इसके विषय में पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है उनकी अवस्थाओं के समय पूछा जा सकता है। तो संवेदी गामक अवस्था 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 18। तो आप याद कैसे करेंगे? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 18। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाओं के समय है जो बताया गया है। मैं समय के विषय में भी बताया। तो आप लोग इसको पूरी तरह से विशेष रूप से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना इससे प्रश्न, सीटेट का प्रश्न जब तक नहीं बनता है तब तक इस तरह से पेपर नहीं कराया जा सकता है। तो ये जीन पियाजे के विषय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर पूछा जाएगा, तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखेंगे कि संवेदी गामक अवस्था जो होती है उसमें बच्चा किस तरह से करता है। उसका जीवन काल 0 से 2 वर्ष तक का होता है। कौन सा? संवेदी गामक अवस्था का, ये पूछा जा सकता है। तो मैंने ये बताया आपको। इसमें क्या करता है बच्चा कि वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। आपने देखा होगा 2 साल का बच्चा है, 0 से 2 साल का बच्चा है, हम उसको क्या करते हैं? पहले गांव में क्या होता था कि जब पढ़ते थे हम लोग, तो हम भी पढ़े हैं लालटेन के माध्यम से, और ये सीसी में तेल भर के, और इसके बाद उसमें मिट्टी का तेल आता था, उसको भर करके उसमें दीपक को जला करके हम लोग भी पढ़े हैं रात रात भर। फिर इसमें देखते हैं कि जब बच्चा पढ़ते होंगे आपके घर परिवार में, जब गांव में आप पढ़ रहे होंगे, तो बच्चा, छोटा बच्चा होगा, आपका भाई होगा, आपका भतीजा होगा, कोई भी होगा, बैठा दिया जाता था, वो भी बैठ जाता था कि आप लोगों के साथ में तो बैठता था। तो कुछ लोग दुष्ट होते हैं, तो दुष्ट में क्या करते थे कि वो लालटेन को, या गलती से लालटेन को ऐसे है लालटेन को छू लिया, जैसे उन्होंने बच्चा स्पर्श किया तुरंत हटा लिया। क्या वो उसको हटाना वो था इस तरह से हट जाता? तुरंत नहीं हटा, क्योंकि उन्होंने स्पर्श किया, जला, तो उससे उनको खिंचाव, तुरंत हट गया वहां से हाथ। तो ये क्या हुआ? स्पर्श करके, उन्होंने स्पर्श करके सीखा,
और क्या होता है, अभी बच्चे को नींबू मुंह में डाल दिया जाए, चाहे बड़ा ही हो तब भी उसका जी गिनगिना जाता है, तो ये क्या हुआ, स्वाद के माध्यम से हो गया। तो इसी तरह से हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, किसमें, 0 से 2 साल की अवस्थाओं में, इस तरह से हम सीखते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके कब जाके प्रयोग किया जाता है, तो संवेदी गामक अवस्था में प्रयोग किया जाता है। और क्या किया जाता है, बच्चा अपने इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा, खेलना, लिखना, पढ़ना आदि सब क्या करता है, इंद्रियों के माध्यम से। जब बच्चे को भूख लगती है तो रो करके व्यक्त करता है, रोता है, उसकी माँ समझ जाती है उसे भूख लगी है, दूध पिलाना है। आंख को मिचलना, आंख मिचलता है, जब आंख में कुछ लग जाती है तो बता नहीं पाता है, आंख को सिर्फ रगड़ता है, कुछ भी करता है अपनी इंद्रियों के माध्यम से करता है। आंख, कान, नाक, त्वचा, इन इंद्रियों के माध्यम से वो दूसरे को इंगित करता है, अर्थात बताता है। चलिए आगे देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो हमारी है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूछा जाए तो कितना, 2 से 7 वर्ष तक का होती है। क्या होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हमारी होती है। इस अवस्था में क्या करता है, इस अवस्था में बच्चा पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। आप घर परिवार में भी बच्चा खेलता रहता है, लेकिन जैसे 2 से 7 वर्ष में प्रवेश करता है, उसका एज जो है 2 से ऊपर जैसे जाता है, तो वो अपने घर के बाहर खेलना पसंद करता है। तो बाहर, घर के बाहर का मतलब पड़ोसियों के घर पे खेलना पसंद करेगा, अपने और आगे अगल बगल में खेलना पसंद करेगा। तो ये क्या करता है, अपने पड़ोसियों के साथ खेलना पसंद करता है। कौन, बच्चा। ये जीन पियाजे ने प्रयोग किया है इस पर। और क्या किया है, खिलौने की आय होती है। इस अवस्था में कहा जाता है कि इसी दौरान बच्चे में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। बच्चा खिलौने के माध्यम से खेलता है। आपने देखा होगा, मैं भी किया हूँ प्रयोग, ऐसा नहीं है कि मैं भी इस तरह से खेला हूँ कि हम लोग क्या करते थे, चप्पल होता था, स्लीपर जो है, वो जब टूट जाता था या नहीं टूटा भी रहता था, किसी के चप्पल उठा ले आते थे हम लोग, उसको काट करके, उसके गोल काट करके, हंसुए से काट करके पहिया बना लेते थे, चाकू से। तो पहिया बना लेते थे, उस पहिया को गोल गोल बना करके उसमें लकड़ी डाल करके फिर हम लोग डंडा लंबा सा बांध करके ट्राली, ट्रैक्टर बना देते, उसे पूरा वो ट्राली बनाते थे, मिट्टी लाद करके लेके जाते थे, अपना इधर उधर करते थे मिट्टी भर के। तो इस तरह से कार्य हम लोग खेला करते थे। तो हम लोगों का ये खेलना था। और इसके बाद लड़कियां क्या करती हैं, गुड्डे गुड्डी होती हैं, गुड़िया को क्या करती हैं, उसमें नहलाती हैं। नहलाने के बाद उसको कपड़ा पहनाना, रोटी बेलना, खिलाना, फिर सुलाना, इस तरह से कार्य कौन करती हैं, बालिकाएं करती हैं। और इसमें कौन सी अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में ये सब प्रक्रिया चलती है। और ये निर्जीव वस्तुओं में क्या करती हैं, सजीव चिंतन करती हैं। निर्जीव वस्तुओं में सजीव वस्तु की चिंतन करती हैं। जैसे क्या है कि जब गुड्डे को लड़कियां खिलाती हैं, सुलाती हैं, तो क्या करती हैं, उसको सजीव मान करके करती हैं। गुड्डा तो है, निर्जीव है, लेकिन उसको सजीव मानती हैं। अरे ठंड लग रही, इसको कंबल उड़ा दीजिए, नहीं तो ठंड से ये लग रही, परेशान हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। और इन सब के कार्य इसी तरह से आपने खुद देखा होगा, अपने घरों में छोटी छोटी जो बच्चियां होगी तो इस तरह के कार्य को करती हैं। अपनी गुड्डे को अलमारी में बढ़िया से सजाना, उसको ढक करके सुला देना रात में, फिर सुबह उसको नहलाना, खिलाना, पिलाना, ये क्रिया करती हैं। क्या, सजीव, निर्जीव वस्तुओं में भी वो सजीव वस्तुओं को क्या करती हैं, चिंतन करती हैं। और आगे चलेंगे, हम देखेंगे अनुकरणशीलता पाई जाती है। यहाँ जो गुड्डे गुड्डियां को बच्चियां करती हैं, लड़के खेलते हैं, लड़के अपने माता पिता में देखते हैं, या और कोई घर आस पड़ोस में देखते हैं कि ट्रैक्टर से खेत जोत करके लाके ट्रैक्टर अंदर खड़ा कर दिया, तो ऐसे हम लोग भी करते थे। उसको ट्रैक्टर को जो चक्का से काट करके बनाते थे, उसको ऊपर ले जा करके घर में खड़ी करते थे। इसके बाद उसको पोंछते थे, तब गाड़ी को निकालते थे, उसमें तीली से लगा करके में फार बना लिया जाता था। तो इस तरह की क्रियाएं हम करते थे, किसमें, अनुकरणशीलता, क्या करते थे, अनुकरणशीलता पाई जाती थी। चलिए और आगे चलेंगे। शिशु अहमवादी होता है और दूसरों को कम महत्व देता है। देखिए, शिशु जब 2 से 7 वर्ष की एज में पहुंचता है तो वह सोचता है कि घर में जो भी कार्य हो, जो भी कुछ किया जाए, वो मुझसे पूछा जाए।
अहमवादी मतलब हम ही करेंगे। सबसे पहले अगर पिता कुछ कार्य कर रहे हैं या भाई कुछ कार्य कर रहा है तो सबसे पहले पहुंचेगा तो कहेगा हटिए मैं इस कार्य को करूंगा, मैं इस कार्य को करूंगा। तो इस कार्य को करने में वो भले ना कर पाए लेकिन कार्य को करने के लिए सबसे पहले पहुंच जाता है। तो इस तरह की क्रियाएं क्या होती हैं, अहमवादी कहलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें देखेंगे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब आती है, 7 से 11 वर्ष की एज में। क्या आती है, 7 से 11 वर्ष की एज में क्या आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में बच्चा दिन को, तारीख को, हर चीज को, दिन हुआ, तारीख हुआ, महीना हुआ, इन सब को क्या करता है, बताने योग्य हो जाता है। उससे पूछा जाएगा कि आज 5 तारीख है, आज 5 तारीख है, तो बच्चा बोलेगा, अगर 5 तारीख है तो बोलेगा हाँ 5 तारीख है। अगर आपने झूठी कह दिया कि नहीं आज 6 तारीख है तो बोलेगा नहीं कैसे 6 तारीख है, आज 5 तारीख है। तो दिन को भी तब बता देगा, कौन सा महीना चल रहा है, ये सब की पूरी विशेष जानकारी इसमें 7 से 11 वर्ष के बच्चे में पूरी तरह से हो जाती है। और चलेंगे देखेंगे कि इस अवस्था में बच्चा अनुपात, आकार, भार का क्रम समझने लगता है और मूर्त चिंतन प्रारंभ होने लगता है। जैसे रुई लोहा का पूछा जाए, देखिए इसमें अनुपात का आकार, जब 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा पहुंच जाता है, अगर बच्चे को एक पतला गिलास है, एक इस तरह का गिलास है और एक गिलास ये है, एक गिलास ये है, दोनों क्या है 500 ml है, कितने 500 ml के हैं, ये भी 500 ml है, कितना 500 ml का दोनों हो गया। अब 500 ml का है, अब बच्चे से कहा जाएगा कि आपको, कि इसमें से आप इस दूध को पीना चाहेंगे कि इस दूध को पीना चाहेंगे। तो जो ज्यादा दिखेगा बच्चा उस पर भागता है। लेकिन 7 से 11 वर्ष की अवस्था में जब पहुंच जाता है बच्चा, तो वो इसकी अनुपात को समझने लगता है कि 500 ml ये भी है, 500 ml ये भी है, तो चाहे मैं इसको लूं चाहे इसको लूं, दोनों बराबर हैं। लेकिन इसके संवेदी गामक अवस्था के बाद जो अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक में, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा इस तरह से नहीं समझ पाता है। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा क्या समझता है कि यह बड़ा गिलास है, इसमें ज्यादा दूध आया है, और ये छोटा गिलास इसमें कम दूध आया है। तो उसमें पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा यही उठाएगा। और लेकिन मूर्त संक्रियात्मक में 7 से 11 वर्ष की अवस्था में पहुंचने के बाद बच्चा दोनों में पहचान, अंतर करना सीख जाता है। चलिए आगे चलेंगे, अब देखेंगे कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या कहती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसमें किसमें चालू होती है, 11 से 18 वर्ष के बच्चों में चालू हो जाती है। क्या, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बताया जा रहा है कि इस अवस्था में बालक मूर्त के साथ साथ क्या करता है, अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। बच्चे के सामने जो चीज दिखाई दे रहा है उसके विषय में वो चिंतन तो कर रहा है, लेकिन जो सामने नहीं है उसके विषय में भी वह चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। और क्या करता है कि स्मरण, मनन आदि भी करना प्रारंभ करता है। किसी चीज को, मान लीजिए कोई चीज बच्चा पढ़ा है, इसके बाद वो दिमाग में लाएगा कि हाँ मैंने इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो उसको स्मरण याद भी कर लेगा कि हाँ मैंने इस बात को पढ़ा है या किसी को देखा है। फिर यह कई वर्षों बाद जब उसको देखता है तो उस स्मरण करता है कि हाँ मैंने इनको कहीं और देखा है या वहां मिली थी हमसे। तो ये स्मरण भी करने लगता है और मनन भी, चिंतन करने लगता है। कार्य कारण को भी समझने लगता है। कार्य कारण जो होता है उसमें अंतर भी, उसको अंतर भी करने लगता है। उसमें कौन सा कारण है, किस कारण से यह कार्य होगा, उसका अंतर भी वो स्वयं करने लगता है। और देखेंगे कि तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। तार्किक चिंतन, वह तर्क वितर्क करने लगता है। अगर आप बताएंगे कि एरोप्लेन को इस तरह से उड़ाया जा सकता है, वो क्या है, क्षोभ मंडल में उड़ता है, क्षोभ मंडल में एरोप्लेन उड़ता है, तो बच्चा बताएगा, उस पर तर्क करेगा क्षोभ मंडल में कैसे उड़ेगा, इसमें तो आधी तूफान आती है, इसमें वर्षा होती है, मौसमी क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, तो इसमें कैसे उड़ सकता है। तो बच्चा उसमें तर्क आपसे मतलब बात करेगा, अपना तर्क भी रखने के लिए क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है 11 से 18 वर्ष में। और देखेंगे फिर इस कह रहे इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का आप पूर्ण विकास कर ले जाते हैं। सभी बच्चे का जो है
विकास, मानसिक विकास पूर्ण रूप से औपचारिक संक्रियात्मक में हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक ये है, परिकल्पनात्मक चिंतन भी पाया जाता है और कल्पनाशीलता भी कल्पना करता है कि मैं एक दिन पढ़ रहा हूँ, मैं एक दिन पढ़ करके नौकरी पा जाऊंगा, फिर 4 व्हीलर से चलने लगूंगा, फिर धीरे धीरे 4 व्हीलर को मैं अच्छी उससे अच्छी भी गाड़ी लेने लगूंगा। फिर इस तरह से क्या करता है, कल्पना करता है, सोचता है, समझता है, तो वह क्या कहलाता है, कल्पनाशीलता की अवस्था भी कहा जाता है। किसको? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए अब हम नोट डाउन में देखेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए गए हैं। क्या बताए हैं कि वातावरण के द्वारा जो अर्जित किया जाता है, अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा कहलाता है। या किसने दिया? जीन प्याजे ने बताया है कि वातावरण के द्वारा जो अर्जित संपूर्ण ज्ञान है वह क्या है, जो हम वातावरण के द्वारा सीखते हैं, मौसमी क्रियाएं कि ठंडी है, गर्मी है, वर्षा है, क्या है, मौसमी क्रियाएं, जो भी हम सीखते हैं वातावरण के द्वारा, जो चीज हम अर्जित करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, हमारा स्कीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से इस प्रश्न को, स्कीम और स्कीमा से प्रश्न को जरूर बनाया जाता है। तो स्कीम क्या, स्कीम ज्यादा करके पूछा गया था, तो मैंने स्कीमा पर भी वो दिया है, विशेषता बताया है। तो स्कीमा पर क्या है कि जो वातावरण के द्वारा, जो प्रकृति के द्वारा हम अर्जित करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। अब दूसरे में क्या कह रहे हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाए, कि जो भी बच्चे को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, समझाया जाए, वह बच्चे को ध्यान में रखते हुए, बच्चे को ध्यान में केंद्रित करके ही उसको सिखाया जाए। क्योंकि जो आज की शिक्षा है वह बाल केंद्रित शिक्षा है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा को नहीं कहा माना जाएगा, किस पर माने जाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा। और देखेंगे, कह रहा संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादन किया। किसने किया? संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किसने किया? जीन प्याजे जी ने किया है। किसने किया? जीन प्याजे जी ने। तो हम देखते हैं, मैंने इसने इतना पढ़ा और इसके बाद हम जानेंगे कि इसमें से कुछ चीज को आप पूरी तरह से रट लेंगे तो आपको यह कभी भी परेशान नहीं कर सकता। कहीं से भी प्रश्न को पूछा जाएगा तो आप पूरी तरह से अच्छे से अपनी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके प्रश्न को उत्तर भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि जीन प्याजे कितने अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? 4 अवस्थाओं में किया गया है। कितने? 4 अवस्थाओं में, 4 अवस्था में किया गया है। तो देखेंगे, सबसे पहले संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसमें संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, इसका जीवन काल है 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान में रख करके रट लीजिएगा, इन्हीं सब से प्रश्न बनेगा। अब आपको मैंने पूरी विस्तृत जानकारी इसमें बता दिया है। अब आप सीटेट का प्रश्न करेंगे तो आपको प्रश्न का उत्तर इन्हीं सब से मिलेगा, आपको कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न जो भी बनाया जाता था, मैंने पेपर को उठा करके पूरा एनालिसिस किया, इसके करने के बाद मैंने इसको पूरी तरह से आपको बताया, समझाया। तो आप लोग फिर इसके बाद आप पेपर को करिएगा, और पेपर को मैं फिर कराने वाला हूं, इसको पेपर को भी कराऊंगा, तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको इस तरह से देख करके कर रहा हूं कि 20 तारीख में आपको अच्छा अंक ले आना है। तो इसी के साथ फिर हम दूसरे क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।